धनु राशि वालों के लिए सफलता भरा और उपलब्धियों भरा समय। तकदीर ने हर तरह से आपका साथ निभाया है और घर परिवार की खुशियां भी बनी हुई हैं। क्या करना चाहिए समय में? किसी प्यार के रिश्ते में परेशानियां हो सकती हैं और अगर आपने पहले से ही मन में कोई अविश्वास बिठा रखा है तो और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ भी हासिल करने के लिए लोगों पर भरोसा तो आपको करना ही पड़ता है। क्या न करें इस समय में? विचारों के मतभेद के रूप में कुछ परेशानियां बनी रही थी पर अब वो दूर होने को हैं। इसलिए ऐसा ना सोचते चले जाएं कि सब कुछ बिगड़ा हुआ है। हालात धीरे धीरे संभल रहे हैं, इसलिए चिंता बिल्कुल ना करें। अपनों की सेहत चिंता का विषय हो सकता है। उसमें आपके बच्चे या आपके बड़े बुजुर्ग भी शामिल हैं। किसी भी बात को पूरी तरह से समझने के लिए जांच भी करानी होगी और इलाज भी कराना होगा। काम और कारोबार में जो चुनौतियां पहले रही थी अब उनमें सुधार होता चला जा रहा है और धन लाभ से जुड़े हालात बनते चले जा रहे हैं। फिर भी सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि पैसे से जुड़ी योजना बनाए रखना बहुत जरूरी है। बहुत जल्द आपके लिए भाग्यशाली परिस्थितियां उभरेंगी जिसके चलते आपकी समृद्धि में इजाफा हो जाएगा। मकर राशि वालों के लिए रिश्तों में तनाव से जुड़ी परिस्थितियां बन सकती हैं, इसलिए किसी भी छोटी बात को बिगाड़ते चले जाना इस समय ठीक नहीं है। साफ और स्पष्ट बात कहेंगे तो लोग आपकी बात को बेहतर तरीके से समझ भी पाएंगे। क्या करना चाहिए इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते को संभालना भी बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें भी लोगों से मिलती हुई आलोचना सहनी पड़ रही है। पर इस बात को भी समझ लें कि रिश्तों को संभालने में आप कहीं ना कहीं गलती करते चले जा रहे हैं। क्या ना करें इस समय में? वक्त बदल रहा है और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने प्रदर्शन में किसी भी तरह की कमी ना आने दें। किसी प्यार के रिश्ते को बढ़ावा देने का समय नहीं है। अनुकूल समय का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। घर परिवार में और निजी जीवन में रिश्तों को संभाले रखना बहुत जरूरी है। आप हर व्यक्ति को खुश भी नहीं कर सकते, फिर भी अपनी प्राथमिकताओं के चलते अपनों की जरूरतों को पूरा करना भी बहुत आवश्यक होता है। आर्थिक स्थिति ठीक है पर खर्चे बेकाबू हो रहे हैं। जब भी बार बार उभरते हुए खर्चे नजर आ रहे हों तो योजना बनाने की जरूरत पड़ सकती है। काम और कारोबार से जुड़े दबाव भी बढ़ते हुए ही नजर आ रहे हैं। तो कोई भी दबाव क्यों ना हो, हम आपको उस दबाव के तले दबने बिल्कुल नहीं देंगे क्योंकि राशिफल आपके साथ। कोई समस्या है तो rashifal@timesgroup.com अपना सवाल में भेजिए। आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, खुद भी प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। तो आइए एक और सवाल ले लिया जाए और अपने सवाल हमारे सामने अब आ रहा है हेमलता जी के लिए। उनके भाई साहब पूछ रहे हैं, उनका नाम है शुभम। तो डेट ऑफ बर्थ हेमलता की 1/3/1988 10:53 ग्वालियर में मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। शादी की तमाम कोशिशें परिवार की तरफ से की जा रही हैं लेकिन बात बनते बनते कहीं बिगड़ सी जाती है, रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है। ये आपकी समस्या है। तो आइए आपकी समस्या रखते हैं ज्योतिष गुरु के सामने। रिश्ता कब तक तय हो सकता है बहन का? शुभम, आपने अपनी बहन हेमलता के बारे में पूछा जी, उसकी शादी के बारे में। हेमलता की कुंडली है जी तुला लगन की और कर्क राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी सूर्य की और अंतर्दशा चल रही है शनि की अप्रैल 2023 तक। शादी में देरी का योग है कुंडली में और देरी बहुत ज़्यादा हो चुकी है क्योंकि 34 वर्ष की आयु हो चुकी है, तो ये बहुत ज़्यादा देरी वाली बात। और कुंडली ये भी कहती है, एक आशावादी नज़रिए से कुंडली को हमेशा देखना चाहिए, आने वाले 1 महीने में कहीं ना कहीं कोई बातचीत हो सकती है। कोई डिस्कशन, कोई बातचीत, कोई रिश्ता आ जाए, कोई आप उनसे मिलें, वो आपसे मिलें, ऐसा हो सकता है आने वाले 1 महीने में। तो आपको इस बात को भी याद रख के अब अपनी कोशिशों को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन कुंडली का एक और इशारा है, साथ ही साथ समझिए शुभम, ये अपने आप से नहीं होगा, आसानी से नहीं होगा, आपको ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। और क्योंकि वो वक्त बिल्कुल बना हुआ है आने वाले 1 महीने में, तो अभी से बिल्कुल जुट जाना होगा ताकि ये जो एक बेहतर वक्त बना हुआ है इसका भी पूरा फ़ायदा उठाया जा सके। तो एक बेहतर वक्त बहुत जल्द आ रहा है, इसका पूरा फायदा उठाइए और बहन का एक सुंदर सा रिश्ता तय हो, ये हमारी शुभकामना भी है एडवांस में आपके पूरे परिवार के लिए। आगे बढ़ते हैं, कुंभ और मीन राशि अब आपके लिए देख लेते हैं कैसा है आज का दिन। आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें, आपकी प्लानिंग कितनी मजबूत है आज के दिन के खेल को समझने के लिए।
कुंभ राशि वालों का छोटी छोटी बातों को लेकर मन परेशान रहा है, पर हालात तेजी से बदल रहे हैं। लोगों के सहयोग से आप बहुत कुछ कर पाएंगे। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार में विचारों का मतभेद रहा है, जो अब बहुत जल्द संभल भी रहा है। इसलिए जिंदगी को नए नजरिए से देखने की जरूरत है, जिसमें फिर से गलती करते चले जाने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। क्या ना करें इस समय में? ऐसा ना सोचते चले जाएं कि आपके फैसले सही हैं, इसलिए लोगों पर किसी भी तरह का दबाव ना बनाते चले जाएं। ये समय ऐसा है जिसमें लोगों की अच्छाई और लोगों की मदद से आप अपनी मुश्किलों को भी संभाल सकते हैं। कोई प्यार का रिश्ता कठिनाइयों से जूझ रहा था, पर अब धीरे धीरे उसमें सुधार हो रहा है। जिंदगी अपनी ही रफ्तार पर चलती है। अंधेरी रात के बाद सवेरा भी जरूर आता है। आर्थिक स्थिति ठीक है, पर अपनी गलतियों को फिर भी संभालना होगा। लोगों की अच्छी सलाह से आप सही योजना बना पाएंगे और इसी के चलते आपकी मेहनत आपको लोगों से जरूर जोड़ेगी। मीन राशि वालों के लिए घर परिवार में सुख है और रिश्तों की अच्छाई बनी हुई है, पर किसी प्यार के रिश्ते की वजह से अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं और हो सकता है लोग आपके खिलाफ होते चले जाएं। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी कोशिशों को इस रूप से बनाना होगा जिसमें आपका भरोसा भी हो और आपके बड़ों का आशीर्वाद भी हो। इसी अच्छाई के चलते आप बहुत सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते को भली भांति समझ लें और सिर्फ लोगों के भरोसे न चलें, क्योंकि मुश्किल भरा दौर है तो लोगों की मदद उतना काम नहीं करेगी। काम और कारोबार में बहुत सारी अच्छाई है, पर आपकी मेहनत में कमी आती चली जा रही है। कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके चलते आप लोगों को नाराज ही करते चले जा रहे हैं और यही ठीक नहीं है। पैसे की स्थिति ठीक है, पर पैसे को संभालना बहुत जरूरी है। किसी को खुश करने के लिए इस समय पैसा खर्च करते चले जाना बिल्कुल ठीक नहीं है।